हेलो हाय, हाउ आर यू। प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। जिसकी भी जैसी प्रिपरेशन चल रही है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ तक पहुँच गया है। आप जो वो सारे मेथड्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप कर रहे हैं यूज़, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 3 महीनों की, जो आने वाले 3 महीने हैं और जो आपकी प्रिपरेशन को एक अल्टीमेट लेवल पर ले जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन में एनहेंसमेंट और आपकी प्रिपरेशन का जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना है। अब वो टाइम आ गया है जब हमें अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, अपनी वीकनेसेस को पहचानना है और अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है जो हमें इन 3 महीनों में इस लायक बना सके जिसमें हम प्रीलिम्स अपना क्रैक करके मेंस में बैठ बैठ सके। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रेंथ है और कौन सा टॉपिक आपकी वीकनेस है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि आपके वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। आपको ये फैक्ट ज़रूर याद रखना है कि अगर वो टॉपिक्स जो आपको अभी स्ट्रेंथ लग रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपने वो छोड़ दिए, 1 महीने बाद वही टॉपिक आपकी वीकनेस बन जाएंगे क्योंकि आपने उनको रिवाइज नहीं किया है। अपने ब्रेन की फंक्शनिंग आपको ये ध्यान में रखनी है कि ज़्यादातर जो आपकी चीज़ें याद वही रहती हैं जिसको आप बार बार रिवाइज करते हैं। अगर आप चीज़ों को छोड़ दोगे 1 महीने या 1.5 महीने तक, तो उसके बाद जब आप उठाओगे उसका कुछ पार्ट आपको ज़रूर याद रहेगा बट मैक्सिमम पार्ट आप भूल जाओगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो बिल्कुल भी ना खोने पाए। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आपने वीकनेस अपनी आइडेंटिफाई की है कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, ये मेरा वीक पॉइंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक उस सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट है, उसमें से कभी भी कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको बिल्कुल भी उस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस टॉपिक को बहुत थॉरली पढ़ना है, बट एटलीस्ट उस टॉपिक का बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे, अगर आपने उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप अपना जो एलिमिनेशन मेथड है ऑप्शंस का, वो कैसे अप्लाई करेंगे आपको अगर उस टॉपिक के बारे में बेसिक्स ही नहीं पता है। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसका बेसिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको पढ़ना है। एटलीस्ट उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। आपको न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्रीलिम्स एक स्टेज है, मेंस हमारी सेकंड स्टेज है और मेंस के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने न्यूज़पेपर छोड़ दिया तो आपका जो ओपिनियन बिल्डअप है, जो आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आपकी जो करंट अफेयर्स है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको कवर कर पाना और आपके मेंस में जो आंसर राइटिंग है उसमें अच्छे से आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा ओपिनियन। क्योंकि अगर आप लास्ट के 2-3 महीनों में ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि अभी हमें न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देना चाहिए और अभी हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने मेंस की प्रिपरेशन छोड़ दी इन 2 महीनों में, 2 महीने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के महीने में आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। बट ये जो 2 महीने हैं, अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए और मेंस को तो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। अगर कोई इंसान आपको बोले कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो या फिर आप मेंस के बारे में, जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लेवल को आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस रखना है। फोकस को आप कम ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप पहले 2 या 3 आंसर लिखते थे, अब उनको आप एक आंसर लिख सकते हैं एवरीडे। एक सब्जेक्ट का एक आंसर उठाइए, उसको लिखिए। क्योंकि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को रोक दिया मेंस की, उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी दोबारा जब आप प्रीलिम्स पास कर लोगे मेंस का एग्ज़ाम लिखते टाइम। तो आपको अपने ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग रखना है और ये स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, अपने करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ अच्छी रहेगी। आपको बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना और मॉक टेस्ट तो बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं पर वीक। अगर आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएंगे पर वीक, उनको एनालाइज करेंगे, तो आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस हैं दोनों के बारे में पता चलेगा। आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाएंगे और इससे आपका जो लेवल है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन का, वो इन्हेंस हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप सक्सीड कर पाओगे अपने गोल में, प्रीलिम्स क्रैक करने का। क्योंकि अभी हमें क्या करना है, हमारा इस टाइम पे ये गोल होना चाहिए कि इन 3 महीनों में मेरी प्रिपरेशन उस लेवल तक जानी चाहिए जिससे मैं प्रीलिम्स क्रैक कर लूँ और मेंस में जब बैठूं तो मेंस में भी मेरे आंसर राइटिंग में मेरा ओपिनियन मेरे पास होना चाहिए कुछ लिखने के लिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, प्रीलिम्स क्रैक कर लो और मेंस में आपको पता है इस बार तो टाइम भी पिछले साल से कम है।
तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपका मेंस की प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए इन 2 महीनों में एटलीस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, उसका लेवल कम कर दीजिए, बट प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। अब लास्ट का जो मंथ है, उस मंथ में आप मेंस से अपना ध्यान बिल्कुल हटा के प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हैं। फिर भी आपको न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर सिर्फ छोड़ना है लास्ट वीक के लिए, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो लास्ट वीक से आगे वाला टाइम रहता है ना, पिछले 3 वीक जो रहेंगे उनमें से भी आपको करंट अफेयर्स में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। और इन 3 वीक का जो करंट अफेयर है ना, वो मेंस में रिफ्लेक्ट होगा। आपको मेंस में जो पेपर आंसर राइटिंग होगा ना, उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी अगर आपने करंट अफेयर्स को नहीं कवर किया होगा। और एकदम से पूरे महीने का करंट अफेयर कवर कर पाना मेंस के जो 2-2.5 महीने हैं उनमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत टाइम फिर करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लास्ट वीक छोड़ सकते हैं। उस लास्ट वीक को आप एग्जाम के बाद, जैसे प्रीलिम्स खत्म होता है उसके बाद आप आसानी से 1-2 दिन में कवर कर सकते हैं। बट अगर आपने पूरा मंथ छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने हैं। एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट लगाए पर वीक, 2 से 3। और न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ मजबूत रखनी है। जो आपकी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करना है, रिवीजन करनी है। इसमें मैं प्रिज्यूम ऐसा कर रहा हूँ कि आपने अपने नोट्स बनाए हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत आसान रहेगा। और आप रिवीजन कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अपनी अपनी जो वीकनेसेस हैं, जो टॉपिक अभी तक आपने टच नहीं किए थे, इन 2 महीनों में आपको उन टॉपिक्स के बेसिक्स को क्लियर करना है। और एक बात ध्यान रखिए, लास्ट के मंथ में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो अभी कुछ भी नया है, अगर कोई टॉपिक है इन 2 महीनों में पढ़िए, लास्ट के मंथ में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, कोई टॉपिक छूट भी गया तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर टाइम आप वेस्ट नहीं करना है। लास्ट के मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स फोकस्ड आपकी प्रिपरेशन करनी है, और जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करना है। अब जितना हो गया वो हो गया। आप 100% क्वेश्चन आप नहीं कवर कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए 52 to 55% तक मार्क्स चाहिए। मीन्स 102 to 110 तक अगर कट ऑफ, अगर पेपर थोड़ा इजी भी हो जाएगा तो 110 112 तक कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 55% तक आप आराम से कट ऑफ पास कर लोगे। तो आपको पूरे क्वेश्चंस को नहीं फोकस करना है कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो आपकी वीकनेसेस है उनको बेसिक्स एटलीस्ट पता होने चाहिए, और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपका डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। जितने लोगों के साथ शेयर करोगे तो मेरा ये एम है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, जो उनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकूं। इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।